तो मैंने आपसे कहा था ना, मैंने दो सवाल में पहला सवाल कि क्या नेताजी अगर सामान्य सीट होती है तो विधायकी का दावा ठोकेंगे, तो इन्होंने कह दिया कि अगर होता है तो हम भी मांगेंगे, हम भी टिकट मांगेंगे। अब वो ऊपर बैठे जो भी मंत्री जी चाहे जो भी लोग अपना उसके हिसाब से अपना देख लेंगे, तो मन तो इनका भी है। दूसरा, क्या कोडीराम इस 4 लेन में टूटेगा, तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है अगर हम नहीं हमारे पास जगह है तो हम ले जा करके अनिल राय के घर में थोड़ा फेंक देंगे। ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो 4 लेन बना था नेशनल हाईवे, वो तो उस 4 लेन से कोडीराम बच गया, बगल से वो घूम गया, पूरा कोडीराम बच गया। लेकिन अब ये भी चीज कही जा रही है कि इस बार कोडीराम नहीं बचेगा। अगर मान लीजिए आपको टिकट मिल गया तो किन मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो रहेगा नहीं, चुनाव रहेगा विधानसभा का। और अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें आपने देखा कि जहां 1.5 लाख 2 लाख से सांसद जीतते थे, वहां 3000 से उन्होंने जीत दर्ज की। उनके लिए वही समस्या है कि वो, जैसे मैंने एक दिन उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि भैया अगर हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में अगल बगल जमीनें होती हैं, पोखरी होती हैं या गड्ढा होता है, हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन ये चौराहा है, यहाँ पे हम कूड़ा फेंकने जाए कहाँ, कोई जगह नहीं उनके लिए। और देखा जाए तो जो 4 लेन अभी बना है, लगभग इसमें बहुत सी शिकायतें मिलती हैं। यही एक ऐसा 4 लेन है कि एक तरफ बनता है, एक तरफ टूटता है, एक तरफ बन रहा है, एक तरफ टूट रहा है। लगभग 8 साल हो गए होंगे। कोडीराम में जाम की समस्याएं पहले से ही चलती आ रही। तो चाहे आप ही लोगों से सवाल कोई पूछता था, चाहे मीडिया वाले, चाहे आम नागरिक, जो भी, तो आप लोग कहते थे कि जो 4 लेन जब बन जाएगा तो कोडीराम जाम से मुक्त हो जाएगा। क्या अभी तक कोडीराम जाम से मुक्त हो पाया? 4 लेन बन भी गया, चालू भी हो गया, लेकिन अभी भी कोडीराम में वही जाम की स्थिति है। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेबाक गोरखपुरिया में, और मैं हूँ अनिल राय। हमारे साथ एक आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी के ही हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष मार्कंडे राय जी। हम इनसे कुछ यहाँ के लोकल मुद्दे जो बांसगांव के हैं, बांसगांव लोकसभा टोटल, कुछ उन मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। एक दो मुद्दे ऐसे हैं जो लगभग अभी यहाँ कोडीराम में बहुत ही तेजी से चर्चाएं इस पे चल रही हैं। पहला मुद्दा ये कि क्या जो 4 लेन बनने वाला है, जैसा सांसद जी ने कहा था कि देवरिया से लेकर खजनी तक वहाँ तक जाएगा, तो क्या कोडीराम टूटेगा? अगर वो 4 लेन कोडीराम के रास्ते जाता है तो क्या कोडीराम सेफ बचेगा या कोडीराम मार्केट टूटेगा? पहला तो मुद्दा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा ये है, चूंकि सुनने में जैसा ये आ रहा है कि बांसगांव लोकसभा का दायरा बढ़ने वाला है, और अगर बांसगांव लोकसभा का दायरा बढ़ेगा तो विधानसभा भी बढ़ेगा। तो अगर विधानसभा बढ़ता है, और एक विधानसभा तो अभी मान लीजिए सुरक्षित है, और एक विधानसभा जो बढ़ेगा अगर वो सामान्य होता है, तो लगभग इस क्षेत्र में भाजपा के सबसे पुराने नेता, इन्होंने अपना लगभग जीवन ही, अभी तक जितना उम्र है, एक ही पार्टी भाजपा को इन्होंने दे दिया। तो क्या अगर सामान्य सीट हुआ तो क्या मार्कंडे राय को यहाँ से विधायकी का टिकट मिलेगा? सर, पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या अगर लोकसभा का दायरा बढ़ता है, जैसा आपको भी शायद होगा कि ये बातें चल रही कि दायरा बढ़ने का, पहले आप इसी को बताइए, क्या लोकसभा का दायरा बढ़ेगा? निश्चित रूप से अभी पूरे देश में लोकसभा का परिसीमन और विधानसभाओं का परिसीमन होने जा रहा है। डिलिमिटेशन के बाद, चूँकि पिछली सरकार में ही मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उन्होंने एक विधेयक पारित कर दिया है कि इसमें 33% महिलाओं के आरक्षण दिए जाएंगे। वो लागू इस लोकसभा के आम चुनाव में लागू कर दिया जाए। लोकसभा की विधानसभा 2027, लोकसभा और विधानसभा दोनों जो अगला चुनाव होना है, डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण भी उस पर लागू किया जाएगा, और उसमें विधानसभाओं की भी संख्याएं बढ़ेंगी और लोकसभा की भी संख्या बढ़ेगी। उस हिसाब से पुनः आरक्षण का परिसीमन होगा। उसमें 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, और उसके बाद जो आरक्षण की स्थिति विधानसभाओं की बनेगी, उस हिसाब से प्रत्याशियों का चयन पुनः होगा। यदि ये विधानसभा आरक्षित रह जाती है, और तो हमारे जो पूर्ववर्ती लोग हैं वो कॉम्पिटेंट मतलब सांसद और विधायक हैं, उनको पार्टी अवसर देगी। यदि सामान्य श्रेणी में आता है तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है तो इस अपेक्षा के साथ कि कहीं न कहीं हमें भी अवसर मिले,
लेकिन चूंकि यहाँ विधानसभा का लोकसभा की ऐसी स्थिति थी कि किसी भी कार्यकर्ता को, सामान्य श्रेणी के कार्यकर्ता को अवसर मिलना संभव नहीं था। इस दृष्टिकोण से अगर डिलिमिटेशन में और आरक्षण की स्थिति में कोई विधानसभा, कोई लोकसभा सामान्य होती है तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार करेगी। हम लोग और लोग कार्यकर्ता भी टिकट मांगेंगे, उसमें पार्टी जिसको अवसर देगी। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए आप उसी फील्ड में जुड़े भी हैं इतने सालों से, आपको क्या लग रहा है ये जो परसिमन होगा, क्या परसिमन होगा और ये जो सीट है, एक सीट होने की संभावना है सामान्य? जी, सामान्य होने की संभावना है। जहाँ तक ये मतलब 15 लाख पे एक विधानसभा का गठन होने की बात है, तो हमें लगता है कि गोरखपुर में लगभग 2 विधानसभा और बढ़ना चाहिए। वो क्षेत्र किधर होगा अगर बढ़ेगा तो? और एक बांसगांव लोकसभा में और एक गोरखपुर लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा का बढ़ना चाहिए। और उसमें गोरखपुर जनपद में ही जो एक विधानसभा हमारी संत कबीर नगर विधानसभा में खजनी विधानसभा चली गई है, उसको अगर जोड़ लिया जाए तो संभवतः यहाँ 3 लोकसभा हो जानी चाहिए इस जनपद में। तो इस दृष्टिकोण से एक आरक्षित और 2 सामान्य लोकसभा होनी चाहिए। विधानसभा में भी आरक्षण देते हुए और उसमें सामान्य श्रेणी की भी विधानसभाएं बढ़ने के चांसेस हैं। अब एक सवाल, जैसे मान लीजिए अगर एक विधानसभा सामान्य हो गई, आरक्षण होने के बाद एक सीट बड़ी सामान्य हो गई, अब इसमें ये भी सुनने को आ रहा है कि शायद गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह अगर यहाँ सामान्य होता है तो वहाँ छोड़ के यहाँ से भी वो आ सकते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो अब हर व्यक्ति का अपेक्षा है, वो डिमांड कर सकता है। पार्टी नेतृत्व जिसको जहां उपयुक्त समझेगी उसको वहां टिकट देगी। उसके बारे में वो लड़ना चाहते हैं तो उसको तो वो उनकी इच्छा है, वो उनकी है कि वो विपिन सिंह जी अभी ग्रामीण लड़ रहे थे, इधर कहीं लड़ने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व ये तय करेगा कि किस कार्यकर्ता को कहाँ लड़ाना है, तो वह ऊपर की बात है। उसमें तो आप अपनी तरफ से कोई मांग रखेंगे कि नहीं रखेंगे कि भाई मेरे भी उम्र लगभग, आपकी उम्र कितनी अभी तक हुई होगी? लगभग 58-59 हो चुका है। और यही बीजेपी सुनने में आता है कि 60 साल की उम्र के बाद लगभग टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेशन तो 75 साल का फिक्स किया गया है और 60 साल से बहुत ऊपर है। हमारे सुरेश खन्ना जी हैं 60 साल 50 साल नहीं, 60 साल की उम्र के मतलब टिकट शायद बीजेपी उतना न दे। नहीं, मान लीजिए आप साल 2 साल, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि इस स्थिति को देखते हुए यदि सामान्य होगा तो पार्टी से हम लोग भी अपनी बात को रखेंगे और पार्टी अवसर देना तो पार्टी का कार्य है। अगर मान लीजिए आपको टिकट मिल गया तो किन मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो रहेगा नहीं, चुनाव रहेगा विधानसभा का। और अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें आपने देखा कि जहां 1.5 लाख 2 लाख से सांसद जी जीतते थे, वहां 3000 से उन्होंने जीत दर्ज की। बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। 3000 का अंतर बहुत कुछ नहीं रहता है। तो मुद्दे तो कुछ ना कुछ होंगे जिसकी वजह से इतना घाटा उनको सहना पड़ा। तो फिर क्या आपके लिए थोड़ा सा ये नहीं होगा कि अब सोचिए जो सांसद जी का इतना वोट कम हो गया तो हमारे लिए और ज़्यादा ये प्रेशर वाली बात होगी, हम कैसे लड़ेंगे? देखिए, जो वोट का कम होना वह इस बार जो इंडी गठबंधन ने निगेटिव नैरेटिव सेट किया, र्यूमर जनता के बीच फैलाया और फैला करके कि 8,500 रुपये खटाएंगे, संविधान बचाने के चक्कर में संविधान ये लोग समाप्त कर देंगे। कई मुद्दे थे जिसके आधार पे मतदाता को बरगला दिए। अब वो मतदाता समझ गए हैं। पुनः आज की डेट में अगर पुनः लोकसभा का चुनाव हो जाए तो पुनः कमलेश जी भारतीय जनता पार्टी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर से जीत जाएंगे। चूंकि अब राजनीति में तो मान लीजिए आप अपनी पार्टी की बात रखेंगे कि हाँ हमारा मजबूत हो, लेकिन आपको अगर टिकट मिलता है तो किन मुद्दों पर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, हम पार्टी से अगर प्रत्याशी घोषित होते हैं सामान्य होने की स्थिति में तो उस समय पार्टी का तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा। पार्टी का मुद्दा है, हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, जिन्होंने विकास में, सुशासन में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और देश को मजबूत करने में जो इन लोगों ने भूमिका अदा की है, पार्टी ने काम किया है, हमारी सरकारों ने काम किया है, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में। उस मुद्दा के आधार पे, उस विधानसभा की संरचना के आधार पे वहाँ जो लोकल विकास की बात है उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि अगर लोकसभा का दायरा बढ़ा
तो विधानसभा की सीट भी बढ़ेगी। और अगर कोई भी विधानसभा, लगभग यही चाहे बांसगांव चाहे इसके अगल बगल, अगर वो सीट सामान्य होती है तो मार्कंडेय राय जी इस बार विधायकी का दावा ठोकेंगे। और अगर सरकार ने इनको टिकट दे दिया तो हो ही गया। अब दूसरा, 4 लेन की स्थिति, अभी जो सांसद जी ने कहा था कि देवरिया से लेकर आपके कोड़ीराम होते हुए बांसगांव आपका निकल जाएगा, तो अब इसमें कन्फ्यूजन यहाँ के व्यापारियों में, लोगों में ये आ रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो 4 लेन बना था नेशनल हाईवे, वो तो उस 4 लेन से कोड़ीराम बच गया, बगल से वो घूम गया, पूरा कोड़ीराम बच गया। लेकिन अब ये भी चीज़ कही जा रही है कि इस बार कोड़ीराम नहीं बचेगा, वो 4 लेन कोड़ीराम होते हुए ही वो जाएगा। क्योंकि 2-3 जगह पे उसका वो अपना जो लोग करते हैं वो अपना जांच कर रहे हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। तो क्या लग रहा है, 4 लेन लगभग जाएगा तो किधर से जाएगा? थोड़ा सा आप भी कुछ इस पे। अभी देखिए, ये प्रपोजल बन रहा है कि 4 लेन इतना पास हो चुका है कि देवरिया से लेकर के कोड़ीराम होते हुए बांसगांव खजनी को जो लिंक एक्सप्रेसवे आ रही है अम्बेडकर नगर से, उसको जोड़ा जाएगा। तो अभी ये जो है प्रपोजल इसका बना करके बजट के लिए भेजा जा रहा है। ये रोड 4 लेन होगा, ये स्वीकृत हो चुका है। अब वह किधर से जाएगा, ये तो सरकार 2-3 सर्वे कर रही है, 3-4 सर्वे। एक तो बांसगांव से लेकर के कोड़ीराम मेन चौराहे से होते हुए गजपुर रोड को कनेक्ट करते हुए भी इसका भी सर्वे चल रहा है। दूसरा सर्वे हो रहा है कि कोड़ीराम चौराहे पे सर्किल बना करके ले आकर के और गोरखपुर के पास इधर उत्तर साइड में जो जाता है उस लिंक वे में, उसमें एक्सप्रेसवे 4 लेन में जोड़ दिया जाए। और तीसरा प्रपोजल जो है वह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये जो है एक्सप्रेसवे को बाईपास निकाल करके चौराहे को बचा करके, जिससे कि व्यापारियों का अहित न हो, इस दृष्टिकोण को देखते हुए कोई बाईपास निकाल दिया जाए, जिससे कि चौराहा बच जाए और 4 लेन से एक्सप्रेसवे को कोड़ीराम और बांसगांव और देवरिया से होते हुए जो रोड बनना प्रस्तावित है, ये बना दिया जाए। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कहा जाता था कि कोड़ीराम में जाम की समस्याएं पहले से ही चलती आ रही, तो चाहे आप ही लोगों से सवाल कोई पूछता था, चाहे मीडिया वाले, चाहे आम नागरिक, जो भी, तो आप लोग कहते थे कि जो 4 लेन जब बन जाएगा तो कोड़ीराम जाम से मुक्त हो जाएगा। क्या अभी तक कोड़ीराम जाम से मुक्त हो पाया? 4 लेन बन भी गया, चालू भी हो गया, लेकिन अभी भी कोड़ीराम में वही जाम की स्थिति है। 2-3 कारण है इसके। 4 लेन बन गया, 4 लेन का उपयोग जो बाहर की गाड़ियां हैं सीधे जिनको गोरखपुर से कोड़ीराम में मुड़ करके किसी अन्य कस्बों में नहीं जाना है, वह भी बीच चौराहे से जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा उनको ये या तो न जानकारी की वजह से या जानकारी भी है तो अब किन कारणों से जा रहे हैं, इस पर प्रशासन को थोड़ा सख्त होना चाहिए कि वह गाड़ियां डायरेक्ट 4 लेन से आगे के लिए बढ़लगंज और गाजीपुर, बनारस के लिए, इलाहाबाद के लिए जाना है तो 4 लेन पढ़ कर निकल जाए। दूसरी चीज़ जो हमारे संज्ञान में आया है कि जो उधर से गाड़ियां आती हैं, आज जिनको गीडा और इधर जाना रहता है, वह टोल प्लाजा 800-1000 रुपये बचाने के चक्कर में वो कोड़ीराम कस्बे से लेकर के बांसगांव होते हुए ये गीडा को जाने का प्रयास करते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी हुई है। और जिनको बांसगांव जाना है, जिनको कोड़ीराम से गोला जाना है, वो निश्चित रूप से उनको चौराहे पे आना है। इन जाम को मतलब रूटों पे जाने वाली गाड़ियों से जो जाम होता है, इससे निजात पाने के लिए ही ये 4 लेन को कनेक्ट करने का प्रयास हो रहा है। उसमें मैंने माननीय मंत्री जी से एक प्रस्ताव दिया था, ये 4 लेन का प्रस्ताव आने के पहले, कि एक जो मतलब गोरखपुर से आने वाला रोड है उसको कहीं न कहीं बघावीर बाबा के और इधर से एक कनेक्टिंग ले आकर के बांसगांव में मिला दिया जाए। तो जिनको बांसगांव से आना है और बांसगांव से गोरखपुर जाना है, वो सीधे बाहर बिना चौराहे पे आए बड़ी गाड़ियां निकल जाएंगी। दूसरा, वहीं से कहीं एक कनेक्शन धसका गांव के पीछे और धनौड़ा गांव के बीच से होते हुए कनेक्शन चौरिया में अगर मिला दिया जाए तो गोला रोड पे जाने वाली गाड़ियों के लिए भी बाहर कनेक्शन हो जाएगा और निकल जाएंगे चौराहे पे, बड़ी गाड़ियों से जाम नहीं होगा। एक मिनट, जो आप
कह रहे हैं कि धसका और धनौरा के बीच से होते हुए, तो यानी कि जो डिगवा पे पेट्रोल पंप, ये इनका पेट्रोल पंप है नरेंद्र राय जी का, वहीं से एक रास्ता बना हुआ है। हाँ, तो उसी के इर्द गिर्द वो सर्वे कर लेंगे जहाँ से उपयुक्त हो। हमारा ये सिचुएशन नहीं है कहाँ से जाए, ये है कि अगर इनके बीच से अगर निकाला जाए और चौड़िया मिला दिया जाए जहाँ से ये बाईपास 4 लेन जाकर के मिलता है, तो निश्चित रूप से बड़लगंज से आने वाले को अगर बांसगांव जाना है तो उसी 4 लेन से निकल जाएगा, आने वाले को अगर कानागोला जाना है तो उस रोड पे आके गोला के लिए मुड़ जाएगा। तो चौराहे पे जो जाम बड़ी गाड़ियों से होता है उससे निजात मिल सकती है। दूसरा लाभ उससे ये होने वाला है कि कौड़ीराम कस्बे का विस्तारीकरण भी हो जाएगा। जब 4 लेन निकलेगा तो 4 लेन के अगल बगल व्यवसाय आएंगे, सब कुछ आएगा, लोगों के व्यवसायिक केंद्र बनेंगे, जिससे कौड़ीराम का विकास होगा। इस पे माननीय मंत्री जी भी प्रयासरत हैं, सहमत हैं और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। एक सवाल, जैसे मान लीजिए अगर कौड़ीराम के रास्ते ही पास हो गया तो उससे व्यापारी थोड़ा सा परेशानी, उनको परेशानी भी होगी, तो फिर वो आप ही के पास आएंगे। तो क्या आप उनका जो दुख जो दर्द है वो ऊपर बैठे अधिकारियों से आप कहेंगे, या जो भी कहेंगे, या इधर से उधर से, मतलब कहीं और से निकालने के लिए क्या आप उनके सपोर्ट में रहेंगे? निश्चित रूप से सपोर्ट में रहेंगे। नहीं, हम लोग उनके सपोर्ट में उनके हित को देखते हुए ही प्रयास पहले से ही शुरू कर दिए हैं। ये प्रस्ताव जिस दिन पास हुआ कि देवरिया से लेकर के और खजनी तक 4 लेन बनेगा, तो निश्चित रूप से ये अच्छा कार्य है, इस तरह 4 लेन से कनेक्ट होगा कौड़ीराम। लेकिन ये व्यापारियों का अहित न हो, उसमें कम से कम नुकसान में और इस रोड का निर्माण हो, या बाईपास बना करके उस पर हम लोग माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, इन लोगों से पूरी चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद माननीय मंत्री जी उसमें प्रयासरत भी हैं कि कोई इस तरह का रास्ता निकाल लिया जाए। अभी उसका प्रपोजल बन रहा है और गवर्नमेंट कोई रोड का निर्माण करती है तो वो देखती है कि लागत किस पे कम आ रहा है। तो निश्चित रूप से जिस दिन बीच चौराहे से ले जाएंगे, जो हमारा आकलन है उसमें अगर मुआवजा देना पड़ा सरकार को, 4 लेन बनाने में अधिग्रहित करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उससे बाईपास सस्ता पड़ेगा। यानी कि आप ये कहन कि कौड़ीराम के बीचों बीच जाएगा तो महंगा पड़ेगा और बाईपास सस्ता पड़ेगा। चूंकि यहाँ जमीनों को हम अधिग्रहित करेंगे अगर 4 लेन बनाएंगे तो, और जो जमीन ऑलरेडी इसमें पीडब्ल्यूडी के पास है उसके दोनों तरफ, उसमें 4 लेन का निर्माण नहीं हो सकता। तो अगर ये देखा जाए तो बीच जो रास्ता भी मान लीजिए बड़हलगंज वाला रूट है, तो अगर मान लीजिए अगर इस रास्ते अगर ले जाना हो तो अभी 1 लेन तो बना ही है, उधर भी सरकारी जमीन है, इधर भी सरकारी जमीन है, तो लगभग 1 लेन तो ये बना ही है। तो मान लीजिए अगर यहाँ ले जाएंगे केवल 1 ही लेन उनको लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, और अगर कहीं दूर से ले जाते हैं उनको जमीन पूरी की पूरी खरीदनी पड़ेगी, तो वो महंगा पड़ेगा कि ये महंगा पड़ेगा? 2 चीजें हैं। जब वैल्यूएशन देखेंगे, किसी की जमीन लेंगे तो निश्चित रूप से बाहर की जमीन मार्केट की जमीन से सस्ती पड़ेगी, उसका सर्किलेट देखा जाएगा। दूसरी चीज कि मार्केट में हम कंप्लीट 4 लेन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से अगर बाहर हम 12 मीटर ले रहे हैं तो यहाँ हमको कम करना पड़ेगा। ये कई आकलन से, कई बिंदु से उसका आकलन करती है सरकार, एस्टिमेट बनवाती है, आकलन बनते हैं, उसमें जो दूरगामी परिणाम अच्छा देता है, थोड़ा सस्ता महंगा, उस पर काम करती है। तो अभी प्रपोजल बनने दीजिए, फिर उसमें जो सबसे उपयोग और सबसे अच्छा निर्णय होगा वो लिया जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप कौड़ीराम न टूटे, आप इसके प्रयासरत में रहेंगे? निश्चित रूप से हम आज से नहीं है, इसके पहले जब बाईपास 4 लेन बना तो उस समय भी प्रस्ताव कौड़ीराम बीच चौराहे से था। उस समय कुछ बाहर के व्यापारी जो काश्तकार थे, जब उनको ये जानकारी हुई कि इधर से भी 4 लेन का निर्माण होने जा रहा है, तो उन लोगों ने उसका विरोध भी किया था कि नहीं, बीच चौराहे से जाना चाहिए, सारे कस्बे टूट रहे हैं तो कौड़ीराम क्यों नहीं टूट रहा है। लेकिन उसमें प्रयास करके और आकलन के आधार पे, चूंकि बाईपास रोड बनाने में ज़्यादा गवर्नमेंट को नहीं व्यय करना पड़ा अपेक्षाकृत कौड़ीराम बाजार से, इसलिए उन्होंने बाईपास निकाल दिया और बाईपास निकल गया, कौड़ीराम कस्बा बच गया है। कौड़ीराम कस्बे के रोड का भी चौड़ीकरण होना चाहिए, नीचे जो लोकल जाम होते हैं उसे निजात पाने के लिए, तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है कि बीच में एक डिवाइडर यहाँ से चौराहे से लेकर के और चौरिया मार्ग कनेक्टिंग तक डिवाइडर हो, दोनों साइड में चौड़े रास्ते हों, बीच में वह लैंप वगैरह लग जाए, लाइट जो अच्छा लगे। ये माननीय नितिन गडकरी जी ने उस समय ही, जिस समय इस 4 लेन का शिलान्यास कौड़ीराम सर्वोदय इंटर कॉलेज के मैदान में किया था,
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी भी थे उस मंच पे, तो आदरणीय कांग्रेस जी के प्रयास से तो उन्होंने कहा था कि इसको भी, इसका प्रस्ताव बनाओ, इसको भी हम ठीक करें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी कर रहे हैं, विधायक जी भी लगे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम नुकसान में अच्छा काम हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो जो फोर लेन अभी बना है, लगभग इसमें बहुत सी शिकायतें मिलती हैं। यही एक ऐसा फोर लेन है कि एक तरफ बनता है, एक तरफ टूटता है, एक तरफ बन रहा है, एक तरफ टूट रहा है। लगभग 8 साल हो गए होंगे। क्या रीजन इसका रहा, क्यों ऐसा आखिर में हुआ ये? इसमें जो हम लोगों की जानकारी में है कि जो ग्रुप जिसको ठेका मिला था कौड़ीराम से लेकर के और गाजीपुर तक का जेपी ग्रुप है। जेपी ग्रुप ने कौड़ीराम से लेकर के गोरखपुर तक के बीच का, बड़हलगंज तक का, कौड़ीराम से बड़हलगंज का तो फिलहाल कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो बीच का 30 किलोमीटर का निर्माण कार्य था, इन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को दे दिया। और पेटी कॉन्ट्रैक्टरों ने जो उसका क्वालिटी होनी चाहिए उसको मेंटेन नहीं किया, जिसका परिणाम है कि जगह जगह धंस रहे हैं। लेकिन उसके बाद माननीय मंत्री जी की शिकायत पे और कमिश्नर साहब और डीएम साहब ने स्वयं मुआयना किया था। मुआयना करके उन्होंने चिन्हित किया था कि इन स्पॉटों को तोड़ करके फिर से बनाया जाए। वह बागागाड़ा से लेकर के और कौड़ीराम के बीच आप देख रहे होंगे कि तमाम जगह बने हुए थे, उसको तोड़ा गया फिर बनाया गया। उस गुणवत्ता को मेंटेन करने का प्रयास हो रहा है और तब तक ये उनको इस रोड के निर्माण से जान नहीं छूटने वाली है कार्यदायी संस्था को, जब तक इसकी गुणवत्ता को मेंटेन नहीं कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ना, मैंने 2 सवाल में, पहला सवाल कि क्या नेताजी अगर सामान्य सीट होती है तो विधायकी का दावा ठोकेंगे? तो इन्होंने कह दिया कि अगर होता है तो हम भी मांगेंगे, हम भी टिकट मांगेंगे। अब वो ऊपर बैठे जो भी मंत्री जी चाहे जो भी लोग अपना उसके हिसाब से अपना देख लेंगे, तो मन तो इनका भी है। दूसरा, क्या कौड़ीराम इस 4 लेन में टूटेगा? तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि मैं पूरी अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि कौड़ीराम न टूटे। अब 2 सवालों का जवाब आपको मिल गया। अब थोड़ा सा आते हैं, चूंकि इनका भी मन है विधायकी लड़ने का, तो कुछ लोकल मुद्दे, चूंकि आप यहीं से लड़ेंगे तो कुछ यहीं के लोकल मुद्दे हम आपसे चर्चा करेंगे। आप ही के मकान के लगभग सामने सर्वोदय फील्ड है, कूड़े का ढेर है वो। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में कहीं भी कूड़े फेंकने के लिए कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो पहले उस पे आप कुछ देखिए, जो सर्वोदय फील्ड के सामने कूड़ा है, निश्चित रूप से बेबाद प्रयास किया गया। कई लोगों ने प्रयास किया, कई संस्थाएं जो यहाँ हैं उन लोगों ने प्रयास किया, ग्राम पंचायत की तरफ से भी वहाँ कूड़ेदान का वो लगा। लेकिन अब कल जो एक यहाँ के लोगों का एक कल्चर बन गया है कि उसका उपयोग न करके जहाँ होता है वहीं ले जा कर के कूड़ा फेंक देते हैं। इस पे तो सबको मन मस्तिष्क ठीक करना चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया और जगह जगह प्रयास किया, उसमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली। पूरे देश में लोगों ने अपनी मानसिकता में को बदलाव किया कि हमें गंदगी यहाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस प्रयास यहाँ सफल नहीं हमको होते दिखाई पड़ रहा। उस सफाई के लिए तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिनके माध्यम से सरकारी तंत्र ने पूरा उस पर मिट्टी डाल करके सफाई कर दिया था। कई बार मैंने करवाया कि कार्यक्रम के माध्यम से इसे एक सफाई अभियान हो जाए। आगे जब सफाई हो जाएगी, उस पर मिट्टी गिर गया, उसमें जितने कूड़े करकट से जलवा दिया गया सबके माध्यम से, कि अब आगे हो सकता है साफ रहे तो यहाँ ना रखें। लेकिन लोग अपने अपने नेचर में, अपने स्वभाव में बदलाव नहीं ला रहे हैं। यह तो निवेदन ही किया जा सकता है कि भाई आप अपने कल्चर में बदलाव लाइए और थोड़ा इसको व्यवस्थित ढंग से कूड़ा होता है इकट्ठा, तो उसको कहीं दूर ले जाकर डिस्ट्रैक्ट करने उनके लिए वही समस्या है कि वो, जैसे मैंने एक दिन उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि भैया अगर हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में अगल बगल जमीनें होती हैं, पोखरी होती हैं या गड्ढा होता है, हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन ये चौराहा है, यहाँ पे हम कूड़ा फेंकने जाए कहाँ, कोई जगह नहीं उनके लिए। नहीं, 2 चीज़ें हैं। अगर कहीं जगह नहीं है तो किसी के घर में नहीं फेंक देंगे ना हम। भाई वो सर्वोदय का फील्ड है, एक शिक्षण संस्था का फील्ड है। अगर हम नहीं, हमारे पास जगह है तो हम ले जा करके अनिल राय के घर में थोड़ा फेंक देंगे। ये प्रश्न गलत है। उसको स्थान को ढूंढना पड़ेगा। सिस्टम बनाइए ना आप अपने वहाँ। अब कि एक बड़ा सा वो टब टाइप रखिए जिसमें कूड़ा रखा जाए, उसमें आप एक पॉलीथीन रखिए, पॉलीथीन में अपने घर का कूड़ा रोज कलेक्ट करिए, उठवाइए उसको और व्यवस्था बनाइए। इतनी बड़ी आबादी है,
ग्राम सभा में भी तमाम सफाई कर्मी हैं, बड़े बड़े ग्राम सभाओं में आ गया है, ये गाड़ियाँ दे दी गई हैं, इस पर बहुत बड़ा एक बजट दिया गया है, कूड़ा घर बनाया गया है। धनौड़ा ग्राम सभा में एक बहुत बड़ा कूड़ा घर, कम से कम नहीं कुछ तो 7-8 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सरकार ने दिया है। उसमें गीला और सूखा दोनों तरह के जो कूड़े हैं उसको कलेक्ट करने के लिए एक गाड़ी दी गई है कि कलेक्ट करके ले आकर उसमें डिस्ट्राय कर दिया जाए। तो इस तरह की ग्राम सभा जब है तो ग्राम सभा में यहाँ भी हुआ होगा। नहीं, जैसे हुआ है, जैसे आपने कहा कि उसमें कुछ रखे गए हैं कि आप उसमें कूड़ा राई उसको रख दीजिए, लेकिन वो जिस दिन खाली होता है, जिस दिन साफ सफाई होती है, एक ही दिन इतना कूड़ा वहाँ पर आ जाता है कि वो जो डब्बा है रखने वाला, जो स्टील का बना हुआ है, वो भर जाता है। उसके बाद जब भर जाता है तो लोग अगल बगल फेंकना चालू कर। वो कहते हैं कि शासन प्रशासन ने यहाँ पे कोई उतना अच्छा व्यवस्था नहीं किया कि जहाँ पर हम लोग आसानी से रख दें और वो चला जाए। अब दो चीज़ें हैं, चूँकि जब टाउन एरिया वगैरह में तो ये सुविधाएं हैं कि जो सफाई कर्मी है वो जाकर के डोर टू डोर कलेक्ट करने की भी व्यवस्था बन गई है, नगर निगमों में बन गया है, बड़े बड़े शहरों। सुनने में ये भी आ रहा है कि क्या कौड़ीराम भी नगर निगम बनने वाला है। टाउन एरिया का प्रस्ताव जा चुका था पिछली बार में, पिछली सरकार में, कि कौड़ीराम को टाउन एरिया बनाने का, और मतलब यहाँ था, लेकिन किन्हीं कारणों से कौड़ीराम को टाउन एरिया प्रस्तावित था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पे अपना वो एक बार अपने संबोधन में रखे थे। विधायक जी ने बहुत अथक प्रयास किया था कि गोरखपुर जनपद में जो टाउन एरिया घोषित हुई, जैसे उरुआ घोषित हुआ, आपका अगसरा घोषित हुआ, आपका 3-4 हुए, इधर 3-4 में सबसे 1 नंबर पे था, लेकिन अब किन्हीं कारणों से अब ये रुका हुआ है। बीच में माननीय विधायक जी ने फिर प्रयास किया है अब कि इसको टाउन एरिया बनाया जाए। टाउन एरिया बन जाएगी तो सब सारी समस्याओं का निदान ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पे भी कूड़ा कलेक्ट करने की एक व्यवस्था सरकार ने, हमारी सरकार ने, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने लॉन्च किया है। उसमें कौड़ीराम होना चाहिए, क्योंकि बगल के गांव में धनौड़ा खुर्द ग्राम सभा है, वहाँ पे स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा को कलेक्ट करने का एक बहुत अच्छा बजट दिया था, 5-7-8 लाख रुपए का, जिनमें एक उस पर गाड़ी भी उसमें परचेज करना था। परचेज हुआ है। कूड़ा का पूरा घर, पूरा बहुत बड़ा कूड़ा घर बना हुआ है, और गांव में उसको कलेक्ट करके उस कूड़े में ले आकर के उसको जो घर बना है वहाँ डिस्ट्राय है, उसको कलेक्ट करने की व्यवस्था है। इस तरह से यहाँ भी होना चाहिए ग्राम सभा में, और नहीं है तो वहाँ के सफाई कर्मी हैं जो सफाई साफ करते हैं, लेकिन अब उसका पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा। चूंकि मुद्दे तो अभी बहुत है अगर देखा जाए तो, लेकिन मेरा जो 2-3 मुद्दा था कि क्या नेताजी भी विधायकी का दावा ठोकेंगे, तो इन्होंने कह दिया कि अगर सीट सामान्य होती है तो हम टिकट मांगेंगे। दूसरा, क्या इस 4 लेन अगर कौड़ीराम के रास्ते जाता है तो क्या कौड़ीराम टूटने का चांस आपको है? तो नेताजी भी इस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर इस रास्ते भी जाता है तो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कौड़ीराम बच जाए। बाकी तो मुद्दे और है, वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना है।